टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू प्रैक्टिस लेकर के आए हैं। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिटेल से समझाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकी की दृष्टि से सही समुच्चय है? सही समुच्चय कौन सा है? 4 समुच्चय यहाँ पर लिखे गए हैं। सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी वाला, क्योंकि ये जो सी वाले जंतु हैं ये सभी आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। बता दें कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, संघ है, इसमें संधियुक्त पैर वाले जंतु पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स वाले जंतु पाए जाते हैं। अब इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है कटल फिश, जेली फिश और सिल्वर फिश, तो इसमें से जो कटल फिश है ये मोलस्का की है, जो जेली फिश है ये सेलेंट्रेटा की है, जो सिल्वर फिश है ये आर्थ्रोपोडा यानी कि अलग अलग संघों से हैं, तो इसलिए इसमें ये नहीं सही होगा। जो बी वाला ऑप्शन है चमगादड़, तो चमगादड़ एक स्तनधारी है, जबकि कबूतर और चील पक्षी होते हैं। और इसी तरह से जो डी वाला ऑप्शन है ऑयस्टर और ऑक्टोपस, तो ऑयस्टर और ऑक्टोपस तो मोलस्का हैं, लेकिन ओटर यानी ऊदबिलाव एक स्तनधारी है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। इसीलिए इसमें आंसर से होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी 4। आपको बता दें हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम समूह होते हैं, 4, जिनमें से प्रत्येक एक लोहे के परमाणु को धारण करता है और एक लोहा परमाणु एक ऑक्सीजन अणु के साथ बंधता है। इसीलिए कुल 4 ऑक्सीजन अणु एक हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कौवा, तोता, कोयल, गौरैया, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? वीडियो को लाइक ना किया हो तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक का कोई भी पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री होता है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा सी कोयल। बता दें कि कोयल परजीवी प्रजनन का प्रदर्शन करती है या अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, कौवे के घोंसले में, और कौवा ही उन्हें अपना समझकर पालता है। इसीलिए इसमें आंसर सही होगा कोयल, पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया का कारक है। फाइलेरिया का कारक यानी किससे फाइलेरिया हो जाती है ये बताना है। तो इसका वाहक हम आपको बता दें, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वो इसका वाहक होता है। और इसका कारक क्या होगा? तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, वाउचेरेरिया ब्रैंकप्टाई, ये पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको बता दें कि फाइलेरिया कहो चाहे हाथी पांव रोग कहो, हाथी पांव, चाहे एलिफेंटिएसिस रोग कहो, तो ये रोग एक धागे नुमा कृमि के द्वारा होता है और उस कृमि का नाम वाउचेरेरिया ब्रैंकप्टाई है, इसी के कारण हो जाता है। और यह मच्छरों के काटने से फैलता है, जो क्यूलेक्स मच्छर है उसके काटने से फैलता है। अब इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है लिस्मैनिया डोनोवेनी, तो इससे काला जार हो जाता है, काला जार रोग। और जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है इससे मलेरिया रोग हो जाता है। और जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है इससे निद्रा रोग हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिक्स है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी है आर्कियोपेटेरिक्स। बता दें यह एक विलुप्त जीव है, विलुप्त, जिसके जीवाश्मों में सरीसृप और
पक्षियों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी दांत और पूंछ और पंख भी पाए जाते हैं। इसीलिए सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं कहा गया है। यह प्रमाणित करता है कि पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है। इसीलिए सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोपेटेरिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली रक्तपलता का कारण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सोचिए और बताइए। तो इसमें से आंसर से होगा बी, विटामिन B12 का अभाव, यानी साइनोकोबालामिन का अभाव। बता दें कि विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी है और इसकी कमी से आरबीसी का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है और उनकी संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राणियों द्वारा किसी शिकारी से बचने के लिए विकसित प्रक्रिया नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए और बताइए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। फिलहाल इसमें आंसर सही होगा डी, फेरोमोनों का अभाव। फेरोमोनों का अभाव। बता दें, फेरोमोनों का जो श्रावण है, तो फेरोमोन मुख्य रूप से संचार यानी साथी को आकर्षित करने या रास्ता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि सीधे तौर पर शिकारी से बचने के लिए। अन्य विकल्प में दुर्गंध, जहरीले बाल और अनुहरण सीधे तौर पर शिकारियों को दूर रखने के लिए सुरक्षा उपाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन, कौन सा आंसर सही हो सकता है, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से भी, जीन के एक बेस में परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन होता है। चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यही पॉइंट म्यूटेशन है। बता दें कि पॉइंट म्यूटेशन आनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसमें होने वाला एक ऐसा बदलाव होता है जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। और हमारे डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब जब इनमें से केवल एक बेस बदल जाता है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि इसका सबसे अच्छा अगर उदाहरण देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया है। इसमें डीएनए की कोडिंग में सिर्फ एक अक्षर बदल जाने से हीमोग्लोबिन की संरचना ही बदल जाती है और आरबीसी का आकार हाशिए जैसा हो जाता है, इसीलिए उसको सिकल सेल एनीमिया रोग कहा जाता है। अगर इस रोग के बारे में जानना है तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है श्वसन से, उत्सर्जन से, पोषण से, पाचन से। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे है, सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, उत्सर्जन से है। बता दें, ज्वाला कोशिकाएं अथवा फ्लेम सेल कुछ विशिष्ट जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो किडनी की तरह काम करती हैं। किडनी की तरह। अब पूछा जाए इनका कार्य क्या है, तो इनका मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालना होता है और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना होता है। पूछा जाए कहाँ मिलती हैं, तो ये मुख्य रूप से प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों में पाई जाती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों में, जैसे प्लेनेरिया है, फीता कृमि है, इनमें पाई जाती हैं। और पूछा जाए इनका नाम ज्वाला क्यों है, क्योंकि इन कोशिकाओं में सीलिया जो होती हैं, सीलिया का एक गुच्छा होता है जो लगातार हिलता रहता है ज्वाला की तरह से, इसीलिए इसे ज्वाला कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्ट्यूरेटर छिद्र श्रोणि मेखला में पाया जाता है। ऑब्ट्यूरेटर छिद्र श्रोणि मेखला में पाया जाता है। उभयचर के, सरीसृप के, पक्षी के, स्तनी के, किसकी श्रोणि मेखला में पाया जाता है, सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, इस तरीके। बता दें, ऑब्टरेटर छिद्र हमारी श्रोण मेखला या पेल्विक ग्रिडल यानी कि कूल्हे की हड्डी में पाया जाने वाला एक बड़ा छेद होता है, बड़ा छेद, और यह इस्चियम और प्यूबिस हड्डियों के बीच में होता है। और स्तनधारियों में इस छिद्र से होकर रक्त वाहिकाएं और नसें पैरों तक जाती हैं, जो नर्व्स होती हैं वो पैरों तक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है केचुआ में, घोंघे में, तिलचट्टा में, जोंक में। न्यूरोजेनिक हृदय किस में पाया जाता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें आंसर सही होगा सी, तिलचट्टा में। बता दें, हृदय दो प्रकार के होते हैं, मायोजेनिक जो खुद धड़कता है जैसे इंसानों में, और दूसरा न्यूरोजेनिक। बता दें कि न्यूरोजेनिक हृदय को धड़कने के लिए तंत्रिका तंत्र से लगातार संकेतों की जरूरत होती है, और यह अक्सर आर्थ्रोपोडा जैसे तिलचट्टा है और कुछ एनेलिडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध है। यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध किससे है? छिपकली से, शार्क से, मेढक से, कबूतर से, किससे होगा? तो आंसर से होगा इसमें से डी, कबूतर से होता है। बता दें, इसे प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, प्रीन ग्लैंड, और यह पक्षियों की पूंछ के आधार पर पाई जाने वाली एक तेल ग्रंथि होती है। पक्षी अपनी चोंच से इस तेल को अपने पंखों पर लगाते हैं ताकि पंख चिकने और वाटर प्रूफ बने रहें या जल रोधी बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के मस्तिष्क में कौन सा रंध्र जोड़े में पाया जाता है? कौन सा रंध्र जोड़े में पाया जाता है? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, लुस्का का रंध्र। लुस्का का रंध्र जोड़े में पाया जाता है। बता दें, मस्तिष्क के चतुर्थ वेंट्रिकल में 3 छेद होते हैं जो मस्तिष्क मेरु द्रव्य को बाहर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टियल संबंधित है। लैक्टियल किससे संबंधित है? सोचिए और बताइए। तो आंसर से होगा इसमें से भी, लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के अवशोषण से संबंधित है। बता दें, हमारी छोटी आंत में उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, और इनके अंदर विशेष लसिका वाहिकाएं होती हैं जिन्हें लैक्टियल कहते हैं, लैक्टियल। और इनका मुख्य काम भोजन से पचे हुए वसा और वसा अम्लों को सोखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकुंचनीय पंजे पाए जाते हैं। आकुंचनीय पंजे किसमें पाए जाते हैं? सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आपको बता दें, आकुंचनीय का मतलब क्या है? तो आकुंचनीय का मतलब है जिन्हें अंदर खींचा जा सके। जैसे बिल्ली परिवार के जो जानवर जैसे शेर है, बाघ है, पालतू बिल्ली है, अपने पंजों को जरूरत ना होने पर म्यान के अंदर छिपा लेते हैं ताकि चलते समय वे घिसे नहीं और शिकार करते समय वे नुकीले बने रहें, तो उन्हें ही आकुंचनीय पंजे कहा जाता है। आप लोग इसमें करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सोचकर सभी लोग बताएंगे कि आकुंचनीय पंजे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है विश्लेषण करने में। किस चीज का विश्लेषण करने में किया जाता है? सोचिए और बताइए। तो आंसर सही होगा इसमें से डी, उल्ब द्रव का। बता दें, उल्ब द्रव कहो चाहे एमनियोटिक फ्लूइड कहो, तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, गर्भ में पल रहा बच्चा एक तरल पदार्थ से घिरा होता है, यानी उसके चारों ओर एक तरल पदार्थ होता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहा जाता है या उल्ब द्रव कहा जाता है। और इस तकनीक में सुई की मदद से थोड़ा सा तरल निकालकर जांच की जाती है ताकि बच्चे में किसी अनुवांशिक बीमारी या विकार का पता लगाया जा सके। उसे ही एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपिया तथा ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं।
सीपिया और ऑक्टोपस तेज गति से तैरते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए और बताइए। आंसर से होगा इसमें से डी, साइफन द्वारा नोदक बल उत्पन्न करके। आपको बता दें कि ये जीव अपने शरीर के अंदर पानी भरते हैं और फिर एक संकरी नली के जरिए उसे बहुत तेजी से बाहर फेंकते हैं। इस जेट के विपरीत प्रतिक्रिया से वे पानी में रॉकेट की तरह बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकंपी तंत्रिकाओं में अंतिम तांत्रिक परीक्षण है। अंतिम तांत्रिक परीक्षण क्या होता है? तो आंसर सही होगा इसमें से सी, एड्रेनेलिन तथा नार एड्रेनेलिन। बता दें, जब हमारा शरीर तनाव या लड़ो या भागो की स्थिति में होता है तब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। इसके अंत में जो केमिकल संदेश भेजता है वह नार एड्रेनेलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी स्पंजों में सार्वभौमिक है? कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर से होगा इसमें से डी, स्पंजोसील की उपस्थिति। बता दें कि स्पंज माने संगपोरी फेरा, तो स्पंज के शरीर के बीच में एक बड़ी खाली गुहा या गुफा जैसी जगह होती है जिसे स्पंजोसील कहते हैं। हालांकि कुछ स्पंज मीठे पानी में भी रहते हैं और कुछ में स्पंजिन रेसे नहीं होते हैं, लेकिन स्पंजोसील संरचना सभी स्पंजों की पहचान होती है। आशा है आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आ गए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।